नमस्कार। आज हम एक भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी है सीका ई मोटर्स, उनकी वेबसाइट पर जो जानकारी है उसे थोड़ा खंगालते हैं। देखते हैं कि ये कंपनी क्या कर रही है, खासकर छोटे शहरों को लेकर इनका क्या फोकस है। हाँ बिल्कुल, वेबसाइट पर तो काफी कुछ दिया है। मॉडल्स, फीचर्स, कंपनी का विस्तार। देखते हैं ये बातें जमीन पर कितनी उतरती हैं और हमारे यहाँ के ग्राहकों के लिए, मतलब टियर 2, टियर 3 शहरों के लिए कितनी काम की हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्कूटर्स से। इनके पास दो तरह के मॉडल दिख रहे हैं, हाई स्पीड और लो स्पीड। हाई स्पीड में नाम है कुछ SYD, स्टिंगरे, S बोल्ट, SC गन और एक S फ्लैश 250 भी। हाँ, और कीमतें भी दी हैं, करीब 72,000 से शुरू होकर 1,27,000 तक जाती हैं एक्स शोरूम। हाँ, एक्स शोरूम मतलब RTO, इंश्योरेंस, वो सब अलग। बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टिंगरे और S फ्लैश 250 जैसे मॉडल्स के लिए तो रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस जरूरी भी हैं। अच्छा, और लो स्पीड में? लो स्पीड में स्मैक और वात्सल 250 हैं। इनकी कीमतें भी लगभग 73,000 से 81,000 के बीच हैं एक शोरूम। ये शायद उनके लिए ठीक हैं जिन्हें वो रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं चाहिए होता। और एक नया मॉडल SX 300E भी बता रहे हैं कि जल्द आएगा। हाँ, वो कमिंग सून में है। खैर, फीचर्स पर आते हैं। वेबसाइट तो कहती है कि सिंगल चार्ज में 130 किलोमीटर तक रेंज है। साथ में वो आजकल की चीजें, डिजिटल डिस्प्ले, एंटी थेफ्ट सिस्टम, ट्यूबलेस टायर्स, USB चार्जर, ये सब तो है ही। पर एक चीज लिखी है, रीजेनरेटिव कंट्रोलर। ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, रीजेनरेटिव कंट्रोलर का मतलब है कि जब स्कूटर धीमा होता है या आप ब्रेक लगाते हैं तो मोटर थोड़ी सी एनर्जी वापस बैटरी में भेज देती है। इससे रेंज थोड़ी सी बढ़ जाती है। एक और चीज है BLDC हब मोटर। अच्छा, मतलब मोटर सीधे पहिए में लगी है। ये आमतौर पर ज्यादा एफिशिएंट होती है और आवाज भी कम करती है। दिलचस्प। अच्छा, और बैटरी के बारे में क्या कहते हैं? बैटरी का दावा है कि 4.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, 0 से 100%। 4.5 घंटे? ठीक है। और ये ARI सर्टिफाइड भी है, मतलब वाटर प्रूफ, डैमेज प्रूफ, शॉक प्रूफ। हाँ, ये तो जरूरी है, भारत की सड़कों के हिसाब से तो बहुत जरूरी है। गड्ढे, बारिश। बिल्कुल। परफॉर्मेंस के दावे भी काफी बड़े हैं। टॉप स्पीड 85 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 150 किलोमीटर तक। 150 किलोमीटर? हाँ, पर यहाँ वो स्टार लगा है ना, उसका ध्यान रखना होगा। ये आंकड़े अक्सर बिल्कुल सही कंडीशंस में टेस्ट किए जाते हैं। असल में चलाने पर, ट्रैफिक में, चढ़ाई पर रेंज कम हो सकती है। हाँ, ये तो होता ही है। वो 150 किलोमीटर शायद हर बार न मिले। सही कहा। चार्जिंग के तरीके भी कई बताए हैं। घर पे चार्ज करो फोन की तरह, बैटरी स्वैप कर लो स्विच स्टेशन पर, या SOS बैटरी रिक्वेस्ट। SOS ये क्या चीज है? हाँ, SOS वाला ये शायद कोई इमरजेंसी सर्विस टाइप की चीज होगी। मतलब अगर कहीं रास्ते में बैटरी खत्म हो जाए तो शायद मदद मिल जाए। अच्छा, हो सकता है। ये हाईवे वगैरह पर काम आ सकता है, पर कितना फैला हुआ है इनका नेटवर्क, ये देखना होगा। बिल्कुल। अब जरा कंपनी की बात करें। ये खुद को मेड इन इंडिया, मेड इन जलगांव कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जलगांव मतलब नाशिराबाद में है। हाँ, ये मेरे जलगांव एक तरह से मार्केटिंग भी है, लोकल कनेक्ट बनाने की कोशिश। पर इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो शायद लागत कम रखने पे फोकस कर रहे हो या फिर उस एरिया के लॉजिस्टिक्स का फायदा उठा रहे हो। क्वालिटी पे क्या असर है वो तो इस्तेमाल करने वाले ही बता पाएंगे। सही बात है। और इनका दायरा सिर्फ जलगांव तक नहीं है। कॉर्पोरेट ऑफिस जलगांव और औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजी नगर में भी है। और नई डीलरशिप्स भी खोली हैं इन्होंने, बुरहानपुर, नागपुर, नासिक, रावेर, शिरपुर। हाँ, मध्य प्रदेश में मनावर, परभणी और गुजरात में डीसा, कई जगह। तो साफ है कि ये छोटे और मझोले शहरों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल, रणनीति एकदम साफ है। बड़े शहरों की भीड़ से हटकर टियर 2, टियर 3 मार्केट में जगह बनाना, जहां शायद कंपटीशन थोड़ा अलग हो और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जरूरतें भी थोड़ी अलग हों। तो कुल मिलाकर देखें तो सीका ई मोटर्स हाई स्पीड, लो स्पीड दोनों तरह के स्कूटर ला रही है। रेंज का दावा है 130 से 150 किलोमीटर, चार्जिंग टाइम 4.5 घंटे और कुछ ठीक ठाक फीचर्स भी हैं। और इनका फोकस महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों के छोटे शहरों पर ज्यादा लग रहा है। हाँ, और वो मेड इन जलगांव वाली बात और छोटे शहरों में विस्तार, ये इनकी पहचान का हिस्सा बन रहा है।